नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ़ोटो बेसिक्स की एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैमरा एंगल्स के बारे में। कैमरा एंगल्स आपकी इमेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैमरा एंगल्स आपकी इमेज को बना भी सकते हैं और कैमरा एंगल्स आपकी इमेज को बिगाड़ भी सकते हैं। सिनेमा में कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल काफ़ी टाइम से होता आ रहा है। जब से सिनेमा शुरू हुआ तब से ही कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल होता आ रहा है। अगर आप उन्हीं कैमरा एंगल्स को देखें और उन्हीं कैमरा एंगल्स को फोटोग्राफी में इंट्रोड्यूस करें तो आपकी इमेजेस भी काफ़ी इम्पैक्टफुल लग सकती हैं। कैमरा एंगल ही डिसाइड करते हैं कि आपकी इमेज व्यूअर के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगी। एक करेक्ट इमेज को अगर करेक्ट कैमरा एंगल के साथ में कंपोज किया जाए तो वो व्यूअर के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है। और इस वीडियो में हम लोग वही सीखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट कैमरा एंगल्स आपके व्यूअर को किसी इमेज के ऊपर बिलीव करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैमरा एंगल्स बताऊंगा जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं और आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में बताऊंगा कि उस कैमरा एंगल का इस्तेमाल किस जगह पे किस तरह से हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैमरा एंगल से, जो कि है आपका आई लेवल। आई लेवल कैमरा एंगल क्या होता है, जो कि अभी मैं आपसे कैमरा में बात कर रहा हूँ जिस तरह से, ये बिल्कुल मेरी आई लेवल के ऊपर है। हम आमने सामने एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये वाला कैमरा एंगल ज़्यादातर यूज़ होता है जब आपका सब्जेक्ट डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता है कैमरा से, या फिर वो किसी और आदमी से इंटरेक्ट कर रहा होता है। उस समय पे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम पोर्ट्रेट्स के ऊपर भी आप आई लेवल कैमरा एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई लेवल कैमरा एंगल पे ऑलमोस्ट हर फोटोग्राफर फ़ोटोज़ खींचता है, चाहे वो एक एमेच्योर हो या चाहे वो प्रोफेशनल हो। लेकिन अगर आई लेवल से हम ऊपर या नीचे जाएं तो जो फ़ोटोज़ है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। तो आई लेवल के बाद जो दूसरा कैमरा एंगल आता है वो है हमारा हायर एंगल। तो हायर कैमरा एंगल का इस्तेमाल होता है जब आपने अपने सब्जेक्ट को रियल ज़िंदगी से छोटा दिखाना होता है। जब आप अपने सब्जेक्ट को वीक दिखाना चाहते हो तो हायर कैमरा एंगल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सिनेमा में कोई भी मूवी उठाकर देख लीजिए, जब भी सब्जेक्ट आपका सैड फील करता है या जब भी सब्जेक्ट आपका किसी चीज़ से दूर होता है या किसी चीज़ से वीक होता है तो वो हमेशा जो है कैमरा एंगल हायर यूज़ होता है। ऊपर से दिखने पर जो कैमरा एंगल है वो सब्जेक्ट से आपको दूर करता है और साथ ही साथ सब्जेक्ट को एक अपने पर्सनल स्पेस के अंदर इंक्लूड कर देता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो पावरफुल दिखती है। तो सबसे पहले तो जब आप किसी बच्चों की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, किसी पेट्स की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो आई लेवल है ये है, अगर आप हायर एंगल से शूट करेंगे तो आप नीचे की तरफ देखकर शूट करेंगे तो जो सब्जेक्ट ऑलरेडी छोटा है आपसे वो और ज़्यादा छोटा दिखेगा अगर आप हायर एंगल से शूट करेंगे। तो बच्चों को हमेशा जो है आई लेवल पर आकर शूट करें और जो पेट्स हैं उनको भी हमेशा आई लेवल पर आकर शूट करें। इसके लिए अगर आपको घुटनों पर बैठना भी पड़े तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हायर एंगल के बाद अब जाते हैं सीधा लोअर एंगल के ऊपर। अब जो लोअर एंगल है हायर एंगल का एकदम अपोजिट होता है। लोअर एंगल आपके सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग दिखाता है। लोअर एंगल आपके सब्जेक्ट को लार्जर देन लाइफ दिखाता है, मतलब असल ज़िंदगी से काफ़ी बड़ा दिखाता है लोअर एंगल। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को लोअर एंगल से कैप्चर करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो आपका पेट हो, चाहे वो आपका छोटा बच्चा हो, या फिर कोई किसी भी सब्जेक्ट को, या किसी की हाइट छोटी हो तो उसे भी लोअर एंगल से शूट करके आप उसकी हाइट को बड़ा दिखा सकते हैं। लोअर एंगल आपके सब्जेक्ट को पावरफुल बनाता है और सिनेमा में भी इसका इस्तेमाल किसी भी सब्जेक्ट की पावर को दिखाने के लिए किया जा सकता है। अब मान लो एवेंजर्स आप देख रहे हैं, एवेंजर्स में आप जब भी एवेंजर्स पावरफुल होंगे आप उनका शॉट्स देखेंगे तो हमेशा जो है लोअर एंगल से दिखाया जाएगा। या फिर कोई भी कैरेक्टर अगर कुछ उसको सक्सेस हासिल होता है, अगर उसके पास कुछ पावर्स आती हैं तो उसका जो शॉट है हमेशा लोअर एंगल से दिखाया जाता है। जब भी कभी आप नेक्स्ट टाइम जब सिनेमा देखें, किसी कोई भी मूवी देखें जब अब, तो हमेशा ध्यान रखना कैमरा एंगल्स किस टाइम पर क्या क्या यूज़ हो रहे हैं। अगर आप उसे कॉन्शियसली देखेंगे तो जो मैं बात कह रहा हूँ उससे आप एकदम मेल खाएंगे। तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं वो अलग अलग कैमरा एंगल्स के थ्रू आपको स्टोरीज बताने की कोशिश करते हैं। और आप ये सब कैमरा एंगल्स अपनी फ़ोटोग्राफी के अंदर इंक्लूड करके अपने व्यूअर्स को भी सेम स्टोरीज बता सकते हैं। ये हो गए हमारे 3 कैमरा एंगल्स। अब चौथे कैमरा एंगल्स पर जाते हैं। तो जो चौथा कैमरा एंगल्स है वो एक्चुअली कैमरा एंगल नहीं है, वो एक कैमरा की पोजीशन है जिसको हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। इसको बोलते हैं हम डच कैमरा एंगल। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि डच कैमरा एंगल कैसे दिखता है, इस तरह से दिखता है डच कैमरा एंगल। डच कैमरा एंगल में आप क्या करते हैं कि हल्का सा मोबाइल को अपना जो भी आप कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको टिल्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक इनबैलेंस आप दिख रहा होगा। आपको जो हॉराइजन लाइन है वो इनबैलेंस हो गई है। अभी आपको मुझ में भी इनबैलेंस दिख रहा होगा। तो अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको हॉरर फीलिंग लानी है, अगर वो डरा हुआ सब्जेक्ट दिखाना है आपको, या फिर वो किसी खतरे में सब्जेक्ट है, तो उस तरह की इमेजेस के लिए आप डच एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी इंस्टेबिलिटी दिखा सकते हैं।
देन हमारा जो लास्ट कैमरा एंगल है वो है ओवर द हेड। ओवर द हेड कैमरा एंगल आप ज़्यादातर वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी भी सब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लगेगा। मान लो कोई सब्जेक्ट जो टीचर है वो कुछ ही बच्चों को पढ़ा रहा है, तो आप ओवर द हेड अगर शॉट लेंगे तो आप टीचर और नोटबुक्स और जो भी आप उसका जो एलिमेंट्स है उसको आप फ्रेम में ले सकते हो। मान लो कोई शेफ़ है वो कुछ कुक कर रहा है, तो अगर आप ओवर द हेड शॉट लेंगे तो आप जो वो बना रहा है चीज़ उसके साथ साथ उसका प्रॉपर जो हैंड गेस्चर्स वगैरह है वो भी आप इमेज के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 मोस्ट पॉपुलर कैमरा एंगल्स। इसके साथ साथ कैमरा पोजीशंस भी आ सकती है। एक्चुअली ये 2 चीज़ें होती हैं। कैमरा पोजीशन होती है कि आप किस पोजीशन पे कैमरा को रख रहे हैं, आप कैमरा को हायर पोजीशन पे रख रहे हैं या आप कैमरा को लोअर पोजीशन पे रख रहे हैं। और जो एंगल होता है वो कैमरा की डिग्रीज होता है, आप किस डिग्री पे कैमरा को टिल्ट कर रहे हैं। मान लो मैंने हायर पोजीशन पे रखा और मैंने इस तरह से टिल्ट किया, बिल्कुल नीचे की तरफ टिल्ट कर दूंगा तो वो एक ओवर द हेड शॉट हो जाएगा, और थोड़ा सा इस सामने 45 डिग्री पे टिल्ट करूँगा तो वो एक हायर एंगल पे शॉट हो जाएगा। इसी तरह से ग्राउंड लेवल शॉट्स के लिए भी आप या तो डायरेक्ट सामने की तरफ शूट कर सकते हो या फिर हल्का सा एंगल को अप करके लोअर एंगल शॉट बना के आप सब्जेक्ट को पावरफुल दिखा सकते हो। तो ये थे हमारे 5 मोस्ट पॉपुलर कैमरा एंगल्स। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप सिनेमा में जाइए, किसी भी मूवी को उठाइए और उस मूवी में अलग अलग सीन्स को देखिए ध्यान से कि कौन सी पर्टिकुलर मूवमेंट पे कौन सा कैमरा एंगल का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ सब बातें धीरे धीरे समझ आने लगेगी। और अगर आप इसको खुद देखना चाहते हैं, खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप किसी भी सब्जेक्ट को लीजिए और उस सब्जेक्ट को इन 5 कैमरा एंगल्स के थ्रू कैप्चर कीजिए। सबसे पहले आप कैप्चर कीजिए हायर एंगल से शॉट, देन लोअर एंगल से, देन आई लेवल के साथ शॉट, ओवर द हेड शॉट, देन जो हमारा 5वां एंगल है वो है डच, जो कि हल्का सा टेढ़ा करके कैमरा को शॉट लेते हैं। देन इन इमेजेस को लेके आइए आप लाइट रूम के अंदर और वहाँ पर एडिट करके देखिए। आप चाहे तो मूडी एडिट कर सकते हैं इमेजेस के साथ में, और अगर आपको नहीं पता है कि मूडी एडिट किस तरह से की जाती है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने मूडी एडिट्स के बारे में ही बताया था। इन फोटोग्राफ्स को आप मूडी एडिट करके देखिए और देखिए कि आपका सब्जेक्ट कौन से एंगल पे किस तरह की फीलिंग आपको देता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है निष्काम भाटिया और मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ठीक इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स के साथ।